और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के तिहाड़ जेल से, जहां डीजी को हटा दिया गया है। तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल को हटा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल हटा दिए गए हैं। बड़ी खबर आ रही है, तिहाड़ जेल को लेकर पिछले कुछ दिनों से काफी राजनीति हो रही थी और इस मामले में सत्येंद्र जैन को स्पेशल सुविधाएं देने की बात भी सामने आ रही थी। और दिल्ली के तिहाड़ जेल पर सबकी नजर थी। डीजी को हटा दिया गया है, संदीप गोयल को हटा दिया गया है। सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली सरकार के मंत्री हैं और तिहाड़ जेल में हैं, उनको स्पेशल सुविधाएं देने की बात सामने आई थी। ये आरोप लगे थे, ईडी ने यह बात कही थी और इसी मामले को लेकर के तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल पर कार्रवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संदीप गोयल तिहाड़ जेल के डीजी को पीएचक्यू में पुलिस हेडक्वार्टर में भेजा गया है। तिहाड़ जेल ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए, जो कि भारत की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक कही जाती है। लेकिन यहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, यहां कैदियों को विशेष सुविधाएं मिलने को लेकर भी सवाल खड़े होते रहे हैं और तिहाड़ जेल के डीजी को हटा दिया गया है। संदीप गोयल को हटा करके पुलिस हेडक्वार्टर भेज दिया गया है। तिहाड़ जेल में ही सुकेश चंद्रशेखर था, जहां से उसने 200 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया। और इसी बीच तिहाड़ जेल के डीजी को हटा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के तिहाड़ जेल के डीजी को हटा दिया गया है। तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल हटा दिए गए हैं। संदीप गोयल पर यह कार्रवाई सत्येंद्र जैन को विशेष सुविधाओं के मामले में की गई है। इस मामले में एमएचए ने भी रिपोर्ट तलब की थी, गृह मंत्रालय की ओर से रिपोर्ट तलब की गई थी। सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जो कि तिहाड़ जेल में बंद हैं और उनको विशेष सुविधाएं देने की बात कही गई थी। साथ ही साथ सुकेश चंद्रशेखर ने भी यह आरोप लगाया था कि उसने प्रोटेक्शन मनी के तौर पर सत्येंद्र जैन को रकम दी थी। 50 करोड़ की रकम देने की बात सामने आई थी और तमाम आरोपों के बाद तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल हटाए गए हैं। उन्हें पुलिस हेडक्वार्टर भेज दिया गया है। दिल्ली के तिहाड़ जेल के डीजी को हटा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुविधा देने पर नपे हैं तिहाड़ के डीजी। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन जो कि तिहाड़ जेल में हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में और उन्हें विशेष सुविधाएं देने के आरोप लगाए गए थे ईडी की ओर से। और इस मामले में संदीप गोयल पर कार्रवाई हुई है। तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल हटा दिए गए हैं। संवाददाता जितेंद्र शर्मा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस मुद्दे को लेकर के विवाद छिड़ा था उसकी कीमत अब डीजी को चुकानी पड़ी है। संदीप गोयल को हटा दिया गया है, क्या कुछ आरोप लगे हैं उन पर? देखिए, संदीप गोयल का जाना लगभग तय था क्योंकि वो डीजी तिहाड़ थे और जो सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाए थे, ये कोई आरोप पहली बार नहीं लगाए थे, बल्कि इससे पहले जब ईडी अपनी जांच कर रही थी उस दौरान भी सुकेश चंद्रशेखर ने डीजी तिहाड़ के ऊपर आरोप लगाए थे कि किस तरह से जो पैसे दिए गए थे और जो 200 करोड़ रुपए की उगाही की थी उसमें भी संदीप गोयल तक पैसे पहुंचाए गए थे। और अब जिस तरह के आरोप लगाए हैं मंत्री सत्येंद्र जैन के ऊपर और डीजी तिहाड़ के ऊपर सुकेश चंद्रशेखर ने, उसके बाद एलजी ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए थे। चीफ सेक्रेटरी से आदेश, इस पूरे मामले की जांच कराने के आदेश दिए थे और इसके अलावा केंद्र सरकार यानी कि गृह मंत्रालय ने भी इस मामले की रिपोर्ट मांगी थी। और उसी के बाद अब संदीप गोयल को डीजी तिहाड़ से हटा करके पीएचक्यू अटैच किया गया है। सुकेश चंद्रशेखर ने सीधे तौर पर आरोप लगाए थे कि किस तरह से सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए दिए गए थे और 12.5 करोड़ रुपए डीजी तिहाड़ यानी कि संदीप गोयल तक पहुंचाए गए थे ताकि उन्हें जेल में आराम मिलता रहे और किसी तरह की कोई तंगी ना हो। और उसी आरोप के बाद एलजी ने इस जांच के आदेश दिए और संदीप गोयल को अब हटा दिया गया है। उनकी जगह उन्हीं के बैचमेट यानी कि 1989 बैच के जो आईपीएस ऑफिसर हैं संदीप गोयल और उन्हीं के बैचमेट है संजय बेनीवाल। अब संजय बेनीवाल को डीजी तिहाड़ लगाया गया है। जी जितेंद्र, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या सिर्फ ये कार्रवाई जो है संदीप गोयल पर सिर्फ ट्रांसफर उनका होगा या कुछ और कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन क्या सुविधाएं देने का आरोप था सत्येंद्र जैन और सुकेश चंद्रशेखर को, अगर आप बता सकें? देखिए, अगर हम सुविधाएं की बात करें तो सीधे तौर पर नजर आ रहा था कि किस तरह से
सुकेश चंद्रशेखर ने ये सुविधाएं मिलने के बाद जेल के अंदर से ही 200 करोड़ रुपए की ठगी की। अगर आप पूरी टाइमलाइन देखें, एक सुकेश चंद्रशेखर ने जो आरोप लगाए हैं संदीप गोयल जो कि डीजी तिहाड़ थे और सत्येंद्र जैन के ऊपर, तो उससे साफ पता लगता है कि जब तक अगर उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिलती वो 200 करोड़ रुपए की उगाही नहीं कर सकते थे। सबसे पहला आरोप उन्होंने लगाया कि साल 2015 में सत्येंद्र जैन ने उन्हें राज्यसभा सीट देने और साउथ इंडिया के अंदर आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ी पोजीशन देने की बात की थी, जिसके बदले में 50 करोड़ रुपए लिए। उसके बाद वो 2019 के अंदर सत्येंद्र जैन जेल में मिलने के लिए आए और उसके बाद उन्होंने कहा कि जेल में पूरी सुविधाएं के लिए 10 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे और 3 से 4 महीने के अंदर उन्होंने 10 करोड़ रुपए ले लिए और इसके साथ ही 12.5 करोड़ रुपए जो है संदीप गोयल को देने की बात सुकेश चंद्रशेखर ने कही। ये बात अगर 2019 की है तो जो 200 करोड़ रुपए की उगाही के आरोप लगे थे कि जेल के अंदर बैठ करके उगाही की, वो मामला शुरू होता है जून 2020 से लेकर के जुलाई 2020 तक का। यानी कि जो ईडी ने सबूत जुटाए थे जेल के अंदर से, उसमें साफ दिख रहा था कि सुकेश चंद्रशेखर जेल की बैरक जिसमें कम से कम 40 कैदियों को होना चाहिए, उस पूरी बैरक के अंदर वो अकेले बैठ रहा था, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था, उससे मिलने के लिए कोई भी आ जा सकता था। तो ये जो सुविधाएं हैं ये बिना किसी बड़े अधिकारी की निगरानी में आए बिना नहीं हो सकते। यानी कि कोई ना कोई व्यक्ति था जो सुकेश चंद्रशेखर को सारी सुविधाएं दे रहा था, जिसकी मदद से वो जेल में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था और उस जब चाहे जैसी चाहे सुविधाएं ले रहा था। क्योंकि ये भी हमने देखा कि सुकेश चंद्रशेखर जेल में रहने के बावजूद पैरोल पे फरलो पर निकल के जा रहा था। जैकलिन फर्नांडिस जो कि इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी है सुकेश चंद्रशेखर के साथ, उससे मिलने के लिए जाता था, प्राइवेट जेट करके जा रहा था। बाकायदा जेल के अंदर भी काफी समय हमने देखा कि जो काफी सारी जो हीरोइन है वो सुकेश चंद्रशेखर से मिलने के लिए आ रही थी अलग अलग समय पर। तो ये जो सुविधाएं सुकेश चंद्रशेखर को मिलती है तो ये कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि सुकेश चंद्रशेखर को कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति, चाहे वो मंत्री सत्येंद्र जैन की तरफ से हो, चाहे वो डीजी तिहाड़ की तरफ से हो या कोई और व्यक्ति हो, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति था जो पूरी तरह से उन्हें मदद कर रहा था। और ये निश्चित तौर पर बिना किसी बड़े व्यक्ति की मंजूरी के या उनके कहे बिना ये जो सुविधाएं हैं वो किसी कैदी को जेल के अंदर नहीं मिल सकती। और यही वजह है कि संदीप गोयल निशाने पर थे और जब ये आरोप लगा। जितेंद्र, ये तो आपने बताया कि सुकेश चंद्रशेखर को जो ऐशो आराम की जिंदगी जेल के अंदर, तिहाड़ जेल के अंदर मिल रही थी, उसका आरोप संदीप गोयल पर लगा है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।